Good morning everyone. Today's topic is synthesis of alcohol from alkenes. Synthesis of alcohol from alkenes. We are having three methods. First is direct hydration. Second is oxymercuration, demercuration, and third is hydroboration, oxidation. राइट हमारे पास तीन मेथड हैं. फर्स्ट इज डायरेक्ट हाइड्रेशन, देन ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, देन हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन. पहले हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट हाइड्रेशन. डायरेक्ट हाइड्रेशन मींस एज द नेम सुजेस्ट वाटर ऐड होता है, डायरेक्ट वाटर की एडिशन करते हैं लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. कंपल्सरी क्या है, हमारे पास एसिड का होना ज़रूरी है. ठीक है जी. तो अभी हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स. ए मेथड इज डायरेक्ट हाइड्रेशन. दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है. पहला तो क्या है, ये जो मेथड है दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. जैसे कि हमें पता है एडिशन रिएक्शन कई टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है. मींस इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड होता है. इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल. तो इसमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, प्रोटॉन. जो हम एसिड यूज कर रहे हैं, एसिड, डायरेक्ट हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. तो दिस इज अवर इलेक्ट्रोफाइल. तो एडिशन करें हम. कोई भी सिमेट्रिकल अल्कीन ले ली मैंने, सपोज करो इस टाइप की है मेरे पास अल्कीन. तो पहले हम क्या ऐड करवाएंगे, एसिड. एसिड सिमेट्रिकल अल्कीन है हमारे पास. सपोज करो दिस इज एच 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 एच, सिमेट्रिकल. चाहे बॉन्ड इस साइड शिफ्ट कर दो, चाहे बॉन्ड इस साइड शिफ्ट कर दो. अगर बोथ आर सेम, अगर इस साइड शिफ्ट किया तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज. तो ये नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, इस प्रोटॉन पे. नेगेटिव और पॉजिटिव का बॉन्ड बन जाएगा. क्या हो जाएगा हमारे पास, CH. इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, H H H. अब इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, हाइड्रेशन है तो वाटर ऐड करेंगे हम. वाटर मीन्स H2O. तो अभी OH नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव होता है, ये इस कार्बन पे जाएगा और बाहर क्या निकलेगा, -H पॉजिटिव. तो क्या बन गया हमारे पास, दिस अल्कोहल. ठीक है जी. अब तो ये थी हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन. और इंटरमीडिएट क्या बनता है हमारे पास, कार्बोकटाइन. और क्या बोलते हैं हम इसे, क्लासिकल कार्बोकटाइन. क्लासिकल की बात मैं क्यों कर रही हूँ कि जो सिंपल कार्बोकटाइन है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, जो प्लेनर होता है, जैसे हम सिंपल करते हैं इस टाइप का, एक p ऑर्बिटल एम्प्टी है जिसके 6 इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज है इस पे, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. इस कार्बोकटाइन को हम क्या बोलेंगे, क्लासिकल कार्बोकटाइन. ये सिंपल वाला जो हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी. ये होते हैं हमारे पास क्लासिकल कार्बोकटाइन, जो किस में बनते हैं, डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में बनते हैं. अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो तो इसमें क्या होता है, तो प्रोडक्ट में हमें ध्यान रखना होता है. क्यों, क्योंकि हमेशा जब भी कोई कार्बोकटाइन बनता है उसमें रीअरेंजमेंट के चांसेस होते हैं. जैसे हमारे पास ये है, ये एल्कीन है, मींस ये कार्बन CH3 C डबल बॉन्ड C, इसकी वैलेंसी 4 पूरी करनी है, एक H लगा दें इसके साथ, और इसकी 4 पूरी करनी है, एक H लगा दिया, इसके साथ 2 हाइड्रोजन. ठीक है. अगर ये एल्कीन है, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल. ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है. इसमें अगर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि ये डबल बॉन्ड इस साइड शिफ्ट होगा या इस साइड शिफ्ट होगा, हमें चेक करना है. सपोज करो ये डबल बॉन्ड इस साइड शिफ्ट हो रहा है. ठीक है जी. तो इस पे नेगेटिव आएगा और ये प्रोटॉन पिक करेगा. तो क्या बन जाएगा मेरे पास, CH3
CH, इस पे आ गया पॉजिटिव, ये H, CH, ठीक है जी। अगर हमारे पास क्या होता, इस साइड शिफ्ट होता तो ये अटैक करता इस प्रोटॉन पे, तो कौन सा कार्बोकटाइन बनता, तो हमारे पास बनता CH3, CH3, CH पॉजिटिव, ये कार्बोकटाइन बनता। तो ये दिख रहा है, ये कार्बन है, दो कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो दिस इज सेकेंडरी एंड दिस वन इज प्राइमरी। तो दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ऑब्वियसली सेकेंडरी। तो क्या बनेगा सेकेंडरी, तो क्या नहीं बनेगा प्राइमरी, ठीक है जी। तो बॉन्ड हमने किस साइड शिफ्ट कराना है, जिस साइड मोर स्टेबल कार्बोकटाइन बनता है हमारा, तो ये हमने नहीं दिखाना, ठीक है। अब हम क्या सोच रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा, वाटर आएगा और सिंपली ऐड हो जाएगा किसके ऊपर, इस कार्बन के, इसका OH जैसे लोन पेयर है इस साइड जाएगा और H पॉजिटिव बाहर, CH3 3H COH H CH3। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दिस इज द प्रोडक्ट, एक्चुअल में ये प्रोडक्ट नहीं है। जहाँ पर भी हमारे पास कार्बोकटाइन बनते हैं हमेशा ही रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट मीन्स अगर ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकटाइन है तो ये और ज़्यादा स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा, कैसे कि ये टर्शरी में कन्वर्ट हो जाए। टर्शरी में कन्वर्ट कैसे होगा, अभी इस साथ वाली कार्बन पे हम देखें, इसके पास 3 ग्रुप्स हैं, CH3 एंड H। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाए तो ये क्या हो जाएगा टर्शरी कार्बोकटाइन। तो उसके लिए हमें क्या शिफ्ट करना होगा, ये हाइड्राइड। तो इसमें शिफ्ट क्या होता है, हाइड्राइड। एरो के ऊपर से घुमा के बॉन्ड के ऊपर से घुमा के एरो लेके जाना है, मींस हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। तो हमारे पास कार्बोकटाइन क्या बन गया, CH3 दिस वन, CH3 CH2 CH3। अभी इसमें वाटर ऐड होगा तो ये इस पे अटैक करेगा और मीडियम में क्या आ जाएगा H पॉजिटिव। तो क्या बन गया CH3C CH3 OH CH2 CH3। ये क्या है, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें दिक्कत क्या है इस मेथड में, वैसे तो बिल्कुल सिंपल है, इस मेथड में दिक्कत है कि इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो नहीं बनता है। और दूसरा इसमें ध्यान ये रखना होता है कि इसमें हमेशा जो कार्बोकटाइन जो डबल बॉन्ड शिफ्ट कराना है उसमें ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन होना चाहिए। और तीसरा, इसमें एडिशन जो होती है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होती है। एडिशन इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। इसे V के साथ भी डालते हैं, W के साथ भी डालते हैं, KOWNI KOFF भी लिखते हैं, बोथ आर करेक्ट। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर सिंपल इसमें हम कोई भी HX, जैसे हमने यहाँ पे वाटर ऐड कराया है HOH, अगर ये चीज़ हम ऐड करवाते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन में किसी डबल बॉन्ड पे, तो एडिशन कैसे होती है कि जो हमारा H है उस कार्बन पे जाएगा जिस पे ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। तो इसमें एडिशन होती है हमारे पास। अगर ये रीअरेंजमेंट नहीं होता तो हमारे पास एडिशन क्या थी, यही थी कि जिस कार्बन पे ऑलरेडी ज़्यादा प्रोटॉन थे उसी पे ही प्रोटॉन जाके ऐड हुआ है और OH इस पे ऐड होता है। लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट हो गया तो इसकी वजह से क्या हुआ, OH शिफ्ट हो गया, लेकिन हाइड्रोजन वहीं पे ऐड हुआ है डबल बॉन्ड पे जिस पे ऑलरेडी ज़्यादा प्रोटॉन लगे थे। तो एडिशन क्या है इस पे, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड मेथड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन जैसे नेम बता रहा है, कुछ मरकरी का पहले कुछ ऐड हो रहा है, फिर उस मरकरी वाले कुछ जो भी बना है कॉम्प्लेक्स में से मरकरी हटा रहे हैं हम। तो मरकरी वाला क्या ऐड हो रहा है, मर्क्यूरिक एसीटेट।
AC मीन्स एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप क्या होता है CH3CO। तो ये हमारे पास क्या है CH3CO OHGOCO CH3, ठीक है, ये और ये बोथ आर सेम। तो पहले ये ऐड हो रहा है किसमें, हमारी एल्कीन में। यहाँ पे भी मैं सिमेट्रिकल पहले समझाऊंगी, उसके बाद हम बात करेंगे अनसिमेट्रिकल की, ठीक है। अब ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मीन्स कोई पॉजिटिव स्पीशी इस डबल बॉन्ड में ऐड होगी। पॉजिटिव कैसे होगी, अगर इसमें से एक एसिटाइल ग्रुप अगर मैं रिमूव करती हूँ तो ये क्या बन जाएगा ACO, ये अपने साथ दोनों क्या ले गया इलेक्ट्रॉन, Hg पॉजिटिव प्लस OAC नेगेटिव। तो ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, इसमें हम ये ऐड करवाएंगे। तो होता क्या है इसमें कि ये डबल बॉन्ड इस साइड शिफ्ट हुआ, ये कार्बन इस मरकरी के ऊपर गई और ये एसाइल ग्रुप एसिटाइल बाहर गया OAC नेगेटिव, ठीक है। तो क्या बन गया मेरे पास HH, इस पे पॉजिटिव CH HgOAC, ये चीज़ बनी। ये चीज़ बनती है बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, ये इंटरमीडिएट नहीं है। एक्चुअल में क्या है, मरकरी मेटल है, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही ये बनता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी कम के लिए बनती है, तो इमीडिएटली इस पे अटैक करता है। तो एक्चुअल इंटरमीडिएट हमारे पास क्या होता है इस टाइप का, मरकरी एसिटाइल ग्रुप पॉजिटिव HH। तो ये तो क्या है हमारे पास कार्बोकटाइन, क्लासिकल कार्बोकटाइन अगर हम नॉर्मली बात करें। लेकिन इस टाइप के जो कार्बोकटाइन है उसे बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन। नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन होते क्या हैं, अगर जैसे साइक्लोप्रोपाइल रिंग में जैसे ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वैलेंसी पूरी कर दो जो भी है, तो इस टाइप के जो 3 मेंबर रिंग में जो जब पॉजिटिव चार्ज आता है दैट इज़ नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन, उसे कहते हैं हम। इसमें लेकिन यहाँ पे एक मरकरी है, लेकिन हाँ रिंग क्या है हमारे पास 3 मेंबर रिंग है हैविंग पॉजिटिव चार्ज। नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन की नॉर्बोनाइल कार्बोकटाइन सबसे ईजी एग्जाम्पल है जिससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। अगर हमारे पास ये है, दिस इज नॉर्बोनाइल कार्बोकटाइन, ठीक है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है कैसे, अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूं तो इस बॉन्ड में इस साइड नेगेटिव आए और इस साइड पॉजिटिव आए, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बनाएंगे बॉन्ड। तो हमारे पास नया अरेंजमेंट रीअरेंज प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे बॉन्ड, ठीक है। ये क्या था हमारा नॉर्बोनाइल कार्बोकटाइन, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड, यहाँ पे भी पार्शियल बॉन्ड, यहाँ पे भी पार्शियल बॉन्ड और इसके इन बिटवीन पॉजिटिव। ये होते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कार्बोकटाइन्स। 3 कार्बन होंगी, 3 कार्बन 1 2 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन मिसिंग है इसमें से। और ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोकटाइन होते हैं। सिंपली ये याद रखना, एक ट्रायंगुलर सा बनता है साइक्लोप्रोपेन टाइप, उसके सेंटर में क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, दोज आर कॉल्ड एज नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन। तो इसमें इंटरमीडिएट क्या है कार्बोकटाइन, ये चीज़ बनती है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, लेकिन इंटरमीडिएट क्या है इसमें दिस नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन, ये वाला हमारा इंटरमीडिएट है। तो इसमें याद रखना है नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन जब भी होते हैं इनमें नो रीअरेंजमेंट, इनमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कोई भी रीअरेंज्ड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन प्रीवियस जैसे हमने स्टडी किया उसमें रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि जो क्लासिकल कार्बोकटाइन होते हैं उनमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करवाना है वाटर की एडिशन इस पे।
तो वाटर ये तो सिमेट्रिकल है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, चाहे इस साइड से बॉन्ड ओपनिंग कर दो, तो अगर इस साइड से बॉन्ड ओपन होगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारे पास सी एच 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 जी ओ ए सी सी एच एच ओ एच। अब हमने ये होगी ऑक्सीमर्क्यूरेशन, अब करनी है डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन कैसे करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी हमने हाइड्रोजन डोनर लेना है, Na सोडियम बोरो हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, वो H नेगेटिव देगा और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन गया हमारे पास C H H H OH, राइट। और दूसरा इसकी एडिशन भी होती है मार्कोनिकोफ एडिशन। प्रीवियस मेथड में एडिशन उसकी भी मार्कोनिकोफ थी, इसकी भी मार्कोनिकोफ है, लेकिन इसमें क्या है, पहले हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन कराते हैं यूजिंग मर्क्यूरिक एसीटेट, उसके बाद नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है, एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, उसके बाद HgAc हम रिमूव कर देते हैं। ये थी सिमेट्रिकल। अब बात करें अनसिमेट्रिकल के लिए। अनसिमेट्रिकल अगर हम बात करें, जैसे प्रीवियस में लिया था, सेम एग्जांपल ले रही हूँ मैं, ठीक है। इसमें मैंने ऐड किया HgOAc ट्वाइस, तो क्या बनेगा मेरे पास मर्करी माइनस OAc नेगेटिव बाहर जाएगा, OAc इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब उसके बाद हमने क्या करना है, एडिशन ऑफ वाटर। अभी वाटर का अटैक देखना है हमने कि जहाँ तो OH इस साइड लगेगा, जहाँ फिर इस साइड लगेगा। इस साइड तब लगेगा अगर ये रिंग यहाँ से ओपन हो। अगर यहाँ से रिंग ओपनिंग स्टार्ट हो रही है तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा और इस पे ये चीज़ होगी। एक बार इस टाइप का कुछ होगा, उसके बाद इमीडिएट वाटर का OH यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू कर देगा। तो कार्बोकेटाइन जो है यहाँ पे प्राइमरी टाइप बनेगा। एग्जैक्ट ये नहीं बनता, ये ट्रांजिशन स्टेट में होता है इसके। अगर इस साइड से बी साइड से बॉन्ड ओपनिंग होगी तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, इस कार्बन पे, और HgOAc इस साइड आएगा और OH नेगेटिव इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी। तो रिंग ओपनिंग किस साइड से होगी, ए साइड से या बी साइड से? ऑब्वियसली बी साइड से होगी, ए साइड से रिंग ओपनिंग नहीं होगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीज़ नहीं होगी और हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर का अटैक किस साइड से होगा, तो वाटर का अटैक कहाँ से होगा, इस ऑक्सीजन का यहाँ से। तो क्या बन गया हमारे पास OH HgOAc। इसकी अब हम क्या कराएंगे, रिडक्शन, NaBH4 NaOH, H नेगेटिव आ जाएगा, ये सारा ग्रुप बाहर, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, इसके साथ H, दिस इज द प्रोडक्ट। इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ और प्रोडक्ट हमारा कैसा बना है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन थे और तीसरा आके अटैच हो गया, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन था, इसके ऊपर OH आके अटैच हुआ। ठीक है जी। थर्ड मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें हम ऐड क्या करते हैं, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन के लिए B2H6 और BH3 जो रिएक्टिंग स्पीशी है, जो यूनिट रिएक्ट कर रहा है, दैट इज BH3। ऑक्सीडेशन के लिए H2O2। तो पहले हम क्या कराएंगे, हाइड्रोबोरेशन। पहले मैं सिमेट्रिकल एल्कीन ले रही हूँ। रिएक्टिंग स्पीशी क्या है मेरे पास, BH3। इसमें कोई कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं बनता, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें क्या है, इस कार्बन का इस बोरॉन के साथ पार्शियल बॉन्ड बनता है और इस कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ।
तो इसमें क्या आएगी, एक टाइप की ट्रांजिशन स्टेट जिसमें यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो पार्शियल, दिस इज अगेन पार्शियल, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये भी पार्शियल। इसके बाद कंप्लीट बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ब्रेक कर देते हैं, ये बॉन्ड बन जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा और ये भी ब्रेक हो जाएगा। क्या हो गया हमारे पास, सी एच 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 सी एच एच बी एच टू, और ऐसे लिख सकती हूँ सी एच थ्री सी एच टू बी एच टू। ठीक है, अभी 2 हाइड्रोजन और प्रेजेंट हैं, तो ये 2 मोल अल्कीन की और लेगा, तो क्या बन जाएगा, बी सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री। दिस इज हाइड्रोबोरेशन, ये पार्ट हमारा क्या था, हाइड्रोबोरेशन। इसके बाद आ जाती है इसकी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। H2O2 को ऐसे लिख सकती हूँ मैं, H2O2 क्या प्रोवाइड करता है, एक तो H पॉजिटिव एंड पेरोक्साइड आयन OOH नेगेटिव। अभी ये OOH नेगेटिव इस बोरोन पे अटैक करके इसके साथ ऐड हो जाता है और बोरोन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, क्या आ जाएगा, बोरोन नेगेटिव। दिस ग्रुप इज इथाइल, तो इसे C2H5 कर दें हम, C2H5 C2H5 OOH। अब नेगेटिव को अगर बैलेंस कैसे करना है, अगर ये C2H5 ग्रुप ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाए, इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ, तो बोरोन का नेगेटिव तो ख़त्म, लेकिन इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा फिर, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा, उसे बैलेंस कौन करेगा, ये जो OH है, OH नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, B C2H5, यहाँ पे लिख दो -OH नेगेटिव C2H5 OC2H5। ठीक है, सिमिलरली 2 टाइम्स H2O2 आएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सारा का सारा ये जो है यहाँ पे ऑक्सीजन इंक्लूड हो जाएगी, BOC2H5 OC2H5 OC2H5। इसके बाद हम ऐड करेंगे वाटर, तो वाटर में से ये वाली जो चीज़ है, वाटर में से H पिक करेगी OH बोरोन के साथ, 3 मोल्स ऑफ कर देंगे, जैसे सिंपल लिख दो हाइड्रोलिसिस, तो क्या आ जाएगा, 3 मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस 3 OH किसके साथ, बोरोन के साथ, BOH थ्राइस, और इसे क्या लिखते हैं, H3BO3 बोरिक एसिड। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल इज द प्रोडक्ट। ये तो बात थी अब सिमेट्रिकल की, इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। अगर हम बात करें अनसिमेट्रिकल अल्कीन की, तो इसमें एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होती है। एंटी मार्कोनिकोव क्यों होती है, जैसे हम सेम एग्जांपल ले लें, अगर हमने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करवाया था, इससे प्रोडक्ट क्या बना था, मार्कोनिकोव, यहाँ पे क्या आया था H और यहाँ पे क्या आया था OH। अगर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो एंटी मार्कोनिकोव, इसमें अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बने थे, तो इसमें क्या बनेंगे, प्राइमरी, तो इसमें आएगा OH यहाँ, H यहाँ, इसमें आएगा एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, ये होता क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी कार्बोकटाइन बनता ही नहीं है, इसमें बनती है ट्रांजिशन स्टेट। जैसे इसमें ली थी ट्रांजिशन स्टेट में BH3 आया था, BH3 चाहे तो इस साइड से आ सकता है, जहाँ फिर इस साइड से BHHH। अगर इस साइड से आ रहा है तो इसके ये 2 H हैं
यहाँ पे कोई भी स्टीरिक हिंड्रेंस फील नहीं कर रहे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे आके ऐड होगा, तो क्या बनेगा मेरे पास, ट्रांजिशन स्टेप जो अडक्ट बनता है H ब्रेक ब्रेक B H H, ठीक है। अगर इस साइड से आता, यहाँ पे ऐड होता, सपोज करो इस साइड से आ रहा है, हम यहाँ से ऐड करवा रहे हैं, तो क्या बनता मेरे पास, यहाँ से करवा दो, B H H पार्शियल बॉन्ड H, तो यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस होती, ये H यहाँ से स्टीरिकली प्रॉब्लम फेस करते, तो कभी भी जो स्टीरिकली हिंडर्ड साइड है वहाँ से BH3 का अटैक नहीं होता, जो कम स्टीरिकली हिंडर्ड होती है वहाँ से ही BH3 आके ऐड होगा, क्योंकि ये जो H है वो रिपल्शन फील करती हैं, तो ये वाली चीज़ नहीं होती। और ये चीज़ नहीं होती तो H कहाँ पे ऐड हो रहा है, इस कार्बन पे, अदरवाइज यहाँ पे होना था, अगर मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनाना है तो H यहाँ पे ऐड होता, लेकिन H ऑलरेडी किस पे हो गया, इस साइड ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, H BH2। तो सिमिलरली इसके बाद 2 मोल और इस एल्कीन के आके ऐड हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, B, यहाँ पे CH2 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 CH CH3 CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3। तो एक बार ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब हम क्या कराएंगे, इसकी ऑक्सीडेशन यूजिंग H2O2। तो सिंपल यहाँ पे लिख दें, क्या बन जाएगा, CH CH3 CH3 CH2 CH2 OH, कितने मोल, 3 मोल प्लस H3BO3 साइड प्रोडक्ट। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बना है हमारे पास, प्राइमरी अल्कोहल। इसमें एडिशन क्या है, एंटी मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। तो अगर हमने प्राइमरी अल्कोहल बनाना है या टर्मिनल, दिस इज टर्मिनल अल्कोहल, बिल्कुल साइड पे लगा है, टर्मिनल अल्कोहल बनाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जहाँ प्राइमरी बनाना है। अगर हमने सेकेंडरी बनाना है तो बाकी 2 मेथड है, उनमें से हम कुछ भी यूज़ कर लेते हैं। इसमें कोई भी नो रीअरेंजमेंट एंड नो कार्बोकटायन, ठीक है जी। ये थे हमारे पास 3 मेथड। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम इन्हें। अगर मैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले रही हूँ और उसका मैं डिस्कस करूँ कि प्रोडक्ट क्या बना था तीनों डिफरेंट मेथड में से, तो अगर जो फर्स्ट था डायरेक्ट हाइड्रेशन, उसमें हमारे पास बना था रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। उसमें क्या था, कार्बोकटाइन टर्शरी हो गया था और इस कार्बन पे OH आया था और इस कार्बन पे हाइड्रोजन आया था, लेकिन हाँ प्रोडक्ट क्या था अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की, तो उसमें मार्कोनिकोव एडिशन होती है, तो क्या आ जाता है, इस कार्बन जिस पे ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है उस पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा हमारा, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, OH, ठीक है। ये मार्कोनिकोव एडिशन है। अगर मैं बात करूँ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की, उसमें आता है प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। उसमें क्या होता है कि इस कार्बन जिस पे ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है इस पे आएगा हाइड्रोजन, और इस कार्बन जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है उस पे आएगा OH। तो ये मेन डिफरेंस है अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करें। उसके बाद कुछ और डिफरेंस हैं, वो हम कंपैरेटिव स्टडी में अभी डिस्कस करेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं तीनों मेथड को। सिंथेसिस फ्रॉम एल्कीन यूजिंग डायरेक्ट हाइड्रेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो पहले रिएजेंट देख लेते हैं। इसमें क्या है, डायरेक्ट वाटर ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। इसमें क्या होगा, मर्क्यूरिक एसीटेट, फिर वाटर, फिर रिडक्शन के लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड। उसके बाद हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। उसके बाद इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में B2H6 एंड
H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसमें इंटरमीडिएट क्या होते हैं, क्लासिकल कार्बोकटाइन। इसमें क्या होते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन। इसमें कोई भी कार्बोकटाइन नहीं होता, एक ट्रांजिशन स्टेट सी बनती है, एक अडक्ट बनता है। इसमें डायरेक्ट हाइड्रेशन में क्योंकि क्लासिकल कार्बोकटाइन बनते हैं या सिंपल कार्बोकटाइन बनते हैं, तो इसमें हमेशा ही रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो प्रोडक्ट ज़्यादातर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या आता है, रीअरेंज्ड। इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन है। इसमें भी कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें कोई कार्बोकटाइन बनता ही नहीं है। इसमें एडिशन जो होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। इसमें भी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होती है। तो ज़्यादातर प्राइमरी या टर्मिनल हमारे पास अल्कोहल्स प्रोड्यूस होती हैं। और ये भी एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की, ये भी एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की, लेकिन इसमें कोई इस टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होती। इसमें एक अडक्ट बनता है, एक कॉम्प्लेक्स सा बन जाता है BH3 के साथ। तो ये थे हमारे पास 3 मेथड, synthesis from alkene, synthesis of alcohol from alkenes।